हाँ, नमस्ते छात्रों। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। दो लघु कथाएं। लेखक है संतोष सुपेकर। लेखक ने इन दो छोटी छोटी लघु कथाओं में संस्कारों की बात की है। ये जो पहली जो लघु कथा है अर्जी, इसमें बेटे का अपने माता पिता के प्रति प्रेम, लगाव तथा माता पिता का भी अपने बेटे की मांगों को पूर्ति करना तथा अपने जन्मभूमि, अपने कर्मभूमि के प्रति जो जुड़ाव है वो दर्शाया गया है। और दूसरी जो कथा है इन्वेस्टमेंट, ये भी एक छोटी सी कथा है। इन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या है कि बचत करना या गुंतवणूक करना, निवेश करना, ये अर्थ है उसका। हम पैसों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ लेखक कहता है कि संस्कारों की भी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ऐसी एक छोटी सी ये कथा है, बड़ी सुंदर ढंग से लेखक ने यहाँ ये दिखाया है कि हम संस्कारों की भी इन्वेस्टमेंट करें। आइए हम इन कथाओं को पढ़ेंगे। पन्ना नंबर 24 पर देखिए, पाठ क्रमांक 7, दो लघु कथाएं। लेखक संतोष सुपेकर। लेखक परिचय। संतोष सुपेकर जन्म 1967 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। संतोष सुपेकर पत्रकारिता एवं संचार क्षेत्र में सुपरिचित नाम है। आपके पत्र, कविता, लघु कथा, कहानी, समीक्षा, व्यंग्य लेख विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित प्रकाशित होते रहते हैं। उन्होंने लिखी हुई प्रमुख कृतियाँ हाशिए का आदमी, बंद आँखों का समाज, हंसी की चीखें लघु कथा संग्रह, चेहरों के आर पार, यथार्थ के यक्ष प्रश्न काव्य संग्रह आदि। यहाँ दो लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में बेटे का अपने माता पिता के प्रति प्रेम, लगाव तथा माता पिता का बच्चों की मांगों की पूर्ति तथा उनके जन्मभूमि से जुड़ाव दर्शाया है। दूसरी लघु कथा में संस्कार कैसे किए जाते हैं, इसे बड़े ही सुंदर ढंग से लेखक ने दिखाया है। आइए कथा का वाचन करते हैं। पहली कथा है अर्जी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राघवेंद्र पत्नी बच्चों सहित अपने पैतृक कस्बे में आया हुआ है। नौकरी से छुट्टियां न मिल पाने की मजबूरी के चलते वो चाहकर भी हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक पाता है। लेकिन उसकी इच्छा रहती है कि अम्मा बाबूजी पूरे साल नहीं तो साल में 2-3 महीने तो उसके साथ मुंबई में ज़रूर रहें। बच्चों को संयुक्त परिवार मिले, दादा दादी का भरपूर प्यार मिले। अनीता उसकी पत्नी भी यही चाहती है। यही सोचकर उन्होंने 5 कमरों का फ्लैट खरीदा है, पर न जाने क्यों अम्मा बाबूजी वहाँ बहुत कम जाते हैं। साल भर में एक आध बार, वो भी चंद दिनों के लिए। बाबूजी, आप और अम्मा 4-6 दिनों के लिए नहीं, 4-6 महीनों के लिए आया कीजिए। इतनी जल्दी लौट जाते हैं तो मन कचोटने सा लगता है। उसने पिछली बार उनसे जब ये कहा तो वे बोले थे, बेटा मैं कितनी बार कहूँ तुझसे कि वो छोटा सा कस्बा ही हमारी जन्म और कर्मभूमि रहा है। हमें वहाँ के अलावा और कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। महानगर के तेरे इस बड़े से फ्लैट में हम 4-8 दिनों से ज़्यादा नहीं रह सकते। आज शाम वो बचपन के अपने कमरे में घुसा, लाइट ऑन की और कोने में रखे बक्से की ओर बढ़ गया। उसके बचपन का साथी, उसका प्यार, लकड़ी का
बड़ा सा बक्सा। वह जब भी यहाँ आता है एक बार इस बक्से को जरूर खोलकर देखता है। सहज उत्सुकतावश उसने उसे खोला। छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा के कोर्स की कुछ पुरानी किताबें, ज्योमेट्री बॉक्स, कील वाले तलवों के फुटबॉल शूज, एनसीसी की एक्स्ट्रा ड्रेस, पुराना फोटो एल्बम और भी जाने क्या क्या। बार बार देखने पर भी इन चीज़ों को देखने आने की इच्छा मरती नहीं है। तभी उसकी नज़र एकाएक पॉलीथीन की एक थैली पर पड़ी। अरे, इसमें क्या है? पहले तो इस पर नज़र कभी पड़ी नहीं थी। उसने उसे उठाकर खोला। अंदर पीली पड़ चुकी कागज की छोटी छोटी सी पर्चियां मिली। वह एक एक की इबारत को पढ़ने लगा। बाबूजी, आज मेरे लिए जलेबी लेते आना। बाबूजी, आज शाम को कंपास बॉक्स चाहिए। बाबूजी, शाम को 2 पेंसिल खरीद लाना। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। बचपन में बाबूजी से की गई फरमाइशों का पुलिंदा था वो। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी का लाडला राघव कोई भी वस्तु चाहिए होती तो वो मुंह से नहीं कह पाता था। बस इच्छित वस्तु की पर्ची बनाकर बाबूजी की जेब में डाल देता था। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाबूजी उसकी मांगी कोई वस्तु लाना भूल गए हो या उसकी इच्छा पूरी न की हो। सोच में डूबे राघवेंद्र की आंसू भरी आंखों में एकाएक चमक आ गई। पर्चियों को पॉलीथीन की थैली में रखकर उसने बक्से को बंद कर दिया। झटपट कागज की एक पर्ची बनाई और उस पर लिखा, बाबूजी, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप और अम्मा मेरे साथ चलकर मुंबई हर साल कम से कम 2-3 महीनों के लिए। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका राघव। बाबूजी के कुर्ते की जेब में उस पर्ची को डालते हुए उसके हाथ अतिरिक्त रोमांच से कांप रहे थे, पर मन अस्वस्थ था कि उसकी ये अर्जी खारिज नहीं होगी। दूसरी लघु कथा है इन्वेस्टमेंट। यार सुरेश, अशोक ने अपने पारिवारिक मित्र से बड़े अचरज से पूछा, मैं हमेशा देखता हूँ तुम अपनी सौतेली माँ की दिन रात सेवा करते रहते हो, लेकिन वो तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है। बड़ी अजीब बात है। हमारे तो बस का काम नहीं है इतना सुनना। तुम कैसे कर लेते हो इतना सब्र? करना पड़ता है भाई, सुरेश ने फीकी मुस्कान से कहा। इन्वेस्टमेंट सेंटर चलाता हूँ ना, बाहर पैसों का इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ और घर में संस्कारों का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। संस्कारों का इन्वेस्टमेंट? वो कैसे? बचपन में मैंने बुजुर्गों की सेवा करते देखा, इसी अब अपने बच्चों में कर रहा हूँ। अरे भाई, बच्चे जब मुझे माँ की सेवा करते देखते हैं तो एक ईमानदार इन्वेस्टर की तरह मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर भी भारतीय संस्कार विकसित होकर रहेंगे। हंसी की चीखें इस लघुकथा संग्रह से। हाँ छात्रों, इस 2 लघु कथाओं में आए हुए कुछ नए शब्द, उनका अर्थ तथा थोड़ा सा स्वाध्याय भी हम करेंगे। आइए देखिए। पैतृक यानी पूर्वजों से प्राप्त। पैतृक यानी पूर्वजों से प्राप्त। अपने पुरखों से हमें जो घर द्वार जमीन जायदाद मिलती है
उसे पैतृक संपत्ति बोलते हैं, कहते हैं। चंद दिन यानी थोड़े दिन या कुछ दिनों के लिए, चंद दिन। कचोटना यानी चुभना, कचोटना यानी क्या? चुभना। दुख होना, किसी प्रिय व्यक्ति की याद में मन दुखी होता है, कचोटता है। कर्मभूमि यानी जहां कार्य किया जाए वह स्थान। जन्मभूमि और कर्मभूमि अलग अलग हो सकती है, एक भी हो सकती है। कथा में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। कथा में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। जैसे घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। क्या वाक्य है? घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। छात्रों, यह शब्द युग्म का अर्थ है कि जब दो शब्दों को जोड़कर वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब उसे शब्द युग्म कहते हैं। याद रखिए, घर घर शब्द ये शब्द युग्म है। ऐसे कुछ शब्द इस पहले कथा में, अर्जी कथा में आए हैं, वे ढूंढकर आपको यहाँ 4 शब्द लिखने हैं। दूसरी कथा है छोटी, इन्वेस्टमेंट। इसमें कुछ कठिन शब्द है, देखेंगे। इबारत यानी वाक्य की बनावट। इबारत यानी क्या? वाक्य की बनावट या लिखने का ढंग, उसे इबारत कहते हैं। फरमाइशे यानी आज्ञा रूप में कुछ मांगना, फरमाइश करना। पुलिंदा यानी लपटे हुए कागज का बंडल, उसे कहते हैं पुलिंदा, लपटे हुए कागज का बंडल। खारिज करना यानी अस्वीकृत करना या अमान्य करना। खारिज करना यानी क्या? अस्वीकृत करना या अमान्य करना। हाँ छात्रों, यहाँ पर एक संजाल पूर्ण करने के लिए एक आकृति दी है। इसी प्रकार की आकृति आप अपनी कॉपी में निकालिए और उसमें क्या लिखना है देखिए। बक्से में समाई वस्तुएं। लेखक का जो बक्सा था उसमें क्या क्या रखा था? 4 वस्तुओं का नाम यानी 4 घटक यहाँ लिखने हैं। 2 अंकों के लिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। हाँ छात्रों, आपको एक कमेंट बॉक्स में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। हाँ, इन 2 लघु कथाओं में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए।